चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द सेकंड प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरी हु इज कॉल्ड एज अ रजिस्ट्रार एंड अ शेयर ट्रांसफर एजेंट। स्टार्ट करते हैं पहले रजिस्ट्रार से। अच्छा, इसमें आप एक चीज बहुत क्लियरली ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रार इज अ प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरी। जो पहली बार कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मतलब रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स बनाता है, उसे मेंटेन करता है, जो पहली बार रजिस्टर में एंट्री करता है उसे हम लोग रजिस्ट्रार कहते हैं। दैट इज व्हाई इज कॉल्ड एज अ रजिस्ट्रार, बिकॉज वो पहली बार एंट्री करता है। एक बार रजिस्ट्रार का काम खत्म हो जाए, इशू क्लोज हो जाए, अलॉटमेंट हो जाए, उसके बाद फिर जीवन भर कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम आता है। सो शेयर ट्रांसफर एजेंट इज अ सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरी। सर फिर से प्राइमरी में क्यों पढ़ते हैं? भारत में आपको शायद ही ऐसा कोई रजिस्ट्रार मिलेगा जिसके पास शेयर ट्रांसफर एजेंट का लाइसेंस नहीं है। एंड इट्स प्रीटी सिंपल, जिसको एक बार का काम मिला तो वो जीवन भर क्यों क्लाइंट को छोड़ेगा, राइट? सो अपने यहाँ पर जितने भी आरटीए एसटी हैं उनके पास दोनों के दोनों लाइसेंस है। MUFG इन टाइम, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट आरटीए एसटीए इन इंडिया। केफिन टेक्नोलॉजीज, ये सबसे बड़े वैसे आरटीए एसटीए हैं भारत में। इन्होंने कार्वी का बिजनेस पूरा टेक ओवर किया था। सो रजिस्ट्रार इन शेयर ट्रांसफर एजेंट दैट वे बिकम्स प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरीज। नेटवर्थ कितनी चाहिए? सिर्फ रजिस्ट्रार बनना है 25 लाख, शेयर ट्रांसफर एजेंट बनना है 25 लाख और दोनों का लाइसेंस चाहिए तो 50 लाख रुपए आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। सिंपल। नाउ अब जनरल ऑब्लिगेशंस और रिस्पांसिबिलिटीज, इनका काम क्या? शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम क्या होता है? एक बार कंपनी लिस्ट हो गई उसके बाद कंटिन्यूस बाइंग सेलिंग चलती रहेगी, क्योंकि आजकल सब डीमैट फॉर्म में हो गया है तो चीजें बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, प्लस ऑटोमेटेड है। तो बहुत मैनुअल काम ऐसा आज की डेट में होता नहीं है। सिर्फ डीमैट रीमैट की रिक्वेस्ट है, उसके बाद आपके ट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट है ऑन डेथ, वो वाले काम थोड़े बहुत एसटी के बचे हैं, अदरवाइज इट्स वेरी मिनिमल नाउ। कोड ऑफ कंडक्ट, जनरल ऑब्लिगेशंस क्या क्या है आरटीएसटी के, समझना। अच्छा, ये वो जनरल पॉइंट्स है जो आपको हर जगह काम में आएंगे। तो मैंने आपको कहा था एक जगह याद कर लेना और बाकी सभी जगह आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो पहला, आरटीएसटी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो सभी आपको बताती है वो आपको कंप्लाई करना है। सेकंड, हर आरटीएसटी को अपना प्रॉपर रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। कितने सालों तक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा? फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। दे विल हैव टू कंपल्सरीली अपॉइंट अ compliance officer to look after all the investor queries, concerns and most importantly जिस भी कंपनी का वो RTSTA बन रहा है उससे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। इस ऑल अबाउट RT and STA। इंपॉर्टेंटली 5 चीजें: कोड ऑफ कंडक्ट, कंप्लायंस ऑफिसर, मेंटेन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड इज टू बी मेंटेन फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 years एंड इशूअर कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। आरटीए रजिस्ट्रार प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरी है, शेयर ट्रांसफर एजेंट सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरी है। रजिस्ट्रार पहली बार एंट्री करता है रजिस्टर्स में, शेयर ट्रांसफर एजेंट जीवन भर ट्रांसफर्स के काम करता है। लेकिन भारत में जितने भी रजिस्ट्रार है उनके पास शेयर ट्रांसफर एजेंट का भी लाइसेंस है। नेटवर्थ सिर्फ रजिस्ट्रार 25 लाख, शेयर ट्रांसफर एजेंट 25 लाख और अगर दोनों चाहिए तो 50 लाख रुपए आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अबाउट बैंकर ट्विन इशू। कीप स्क्रॉलिंग।